सर्वसमीका 8वीं पर आधारित आपका उदाहरण 25 है। क्या है उदाहरण 25? इसका गुणनखंड करना है और सवाल क्या है कि 8x³ + y³ + 27z³ माइनस 18xyz। तो जैसा कि अभी आप पढ़ के गए तो आप देख रहे हैं कि यह जो भी दिया हुआ है क्या इस रूप में नहीं है, दूसरा और किसी सर्वसमीका से तो मैच नहीं करता है, इसी से करता है और इसमें भी आपका ये वाला पक्ष पूरा मिल रहा है। तो इसको हम इस रूप पर तोड़ेंगे क्योंकि ये तो गुणनफल के ही रूप में है और गुणनखंड का मतलब ही होता है कि जितना सरल हो सके उसको गुणनफल के रूप में लिख देना। तो आप जान लीजिए कि ऑलरेडी सर्वसमीका ऊपर लिखा हुआ है, तो सीधे हम यहाँ इस पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। और कैसे? तो अब आप बताइए कि इस 8x³ किसका क्यू करेंगे तो इतना हमें प्राप्त हो सकता है। तो यही तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर हम 2x का क्यू करें तो क्या हमें 8x³ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अब जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला इसको हम x कह सकते हैं, ठीक है, बराबर दे देते हैं। अब सुनिए, इस 8x³ को हम 2x³ के रूप में लिख दिए और प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और प्लस इसको हम 3z³ लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका y हो जाएगा और यहाँ आपका z हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका माइनस और क्या है जी, तो 3xyz, तो इसमें आपका 18xyz। तो इसको अगर हम तोड़ें, इसको अगर हम तोड़ करके लिखें तो आप जानिए कि 3 का 3, क्यों जी, तो यहाँ कहते हैं 3 का 3 और गुना x कितना हमको मिल गया, अब बढ़िया 2x गुना y कितना मिल गया, y गुना z कितना मिल गया, 3z। यहाँ मिल गया, चाहे तो घेर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2x³ जो कहते हैं रहने देते हैं और प्लस y³ प्लस 3z³ और माइनस इसको अगर गुना किया जाए तो इतना तो हो ही जाएगा, जैसे 3 दूनी के 6, 6 का 6 गया, 6 3 के 18, 18xyz, ठीक है। तो अब इस रूप का जो मिल गया, प्राप्त हो गया हमें, तो हम इस रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको लिख दीजिए 3 गुने 2x गुने y गुने 3z बराबर। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, x + y + z। तो x कितना है, 2x, 2x + y कितना है, तो y ये है, और z कितना है, तो 3z है। समझ गए? चलिए इसको आप चाहे तो घेर दीजिए और फिर कहता है x², ठीक है। तो x कितना है, 2x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे बनेगा। उसके बाद इसको देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, y माने y ये है, स्क्वायर करेंगे तो y², z माने 3z है और स्क्वायर, फिर माइनस कहता है xy, तो x कितना, 2x गुने y माने y है, और फिर माइनस कितना, तो y माने y और z माने 3z, माइनस का माइनस, z माने 3z और गुना x माने 2x, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये तो जेम का त्यों रहेगा, माने 2x + y + 3z, ठीक है। और ये आपका इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि ऐसे भी छोड़ सकते हैं और गुना करके भी लिख सकते हैं। तो गुना करके अगर लिखें तो 4x² + y² और प्लस 3 3 आई के 9z² और माइनस ये रखिए, ये कितना हो जाएगा, 2xy और माइनस 3yz और माइनस 3 दूनी के 6xz। अब आप बताइए क्या और कुछ आपको तोड़ने लायक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हो गया, बस यही गुणनफल के रूप में लिख दिए कि नहीं, गुणनफल के रूप में है ना, हो गुना के रूप में, तो हो गया गुणनखंड, बस।